बड़ी शिक्षा छोटा संदेश में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है एकाग्र होने के लाभ क्या क्या है। देखिए, जब तक हम अपने मन को एकाग्र नहीं करते किसी भी क्रिया पर या किसी भी कार्य पर, तब तक उसमें हमें फिर 100% कामयाबी नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम एकाग्र शब्द का अर्थ जान लेते हैं। देखिए, इसमें दो शब्द आते हैं, एक और अग्र। अग्र का मतलब होता है किसी को आगे रखना, प्राथमिकता देना, प्रमुख रखना। यानी किसी एक विषय को जब हम आगे रखते हैं, उसको महत्ता देते हैं, तो फिर हमें उस कार्य विशेष में फिर हमें पूर्ण रूप से सफलता मिल जाती है। शास्त्रों में ऐसा तो जगह जगह पढ़ने में आता है कि इस पूजा में इस देवी देवता की पहले पूजा है, यानी अग्र पूजा शब्द अक्सर शास्त्रों में आपको पढ़ने को मिल जाता है और ये आपको सुनने में भी मिल जाता है। तो अग्र का मतलब होता है आगे, समझ लो, या पहले कह लो, किसी भी अर्थों में आप इसको समझ सकते हो। लेकिन आज जो हम इस एकाग्रता के लाभ पर जो चिंतन करने जा रहे हैं ना, देखिए, जब शब्दों के अर्थ हमारे दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाते हैं ना, तो उन शब्दों की महत्ता का पता चलता है। यानी कि उन शब्दों का कितना हमारे जीवन में महत्व होना चाहिए, उसका हमें बोध हो जाता है। तो फिर ऐसे शब्दों को फिर हम अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में लाने का फिर प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, ताकि हमारे जीवन में, हमारे कर्मों में सुधार होता जाए। अर्थात हमारा जीवन एक सार्थकता की ओर जाए, सफलता की ओर जाए, कामयाबी की ओर जाए। क्योंकि 84 लाख जोनियों में केवल मनुष्य जोनि में ही किए गए कर्मों का फल मिलता है। इसलिए कर्म करने से पूर्व हमें जितना अधिक ज्ञान होगा, देखिए, जिस मनुष्य को जितना अधिक ज्ञान होता है, वो उतना ही सफलता पूर्वक या कार्य कुशलता में उसके बहुत ही सुधार आ जाता है। यानी कि उसके कर्मों में फिर पाप कर्म होने समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि पाप कर्म होने से ही मनुष्य की मरने के बाद अधोगति होती है। देखिए, हम अपने घरों के आसपास पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी पशु जो देखते हैं, ये सभी भी किसी न किसी जमाने में इंसान ही थे, आपके और हमारे जैसे। लेकिन उनके अपने कर्माशय में पाप कर्म अधिक हो जाने से, देखिए, मनुष्य योनि मिलती है जब हमारे कर्माशय में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता आ जाती है, बराबरी आ जाती है। यदि पाप कर्म अधिक होते हैं तो फिर मनुष्य को नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है, और जब पाप कर्म बहुत ही अधिक हो जाते हैं तो फिर मनुष्य को बहुत ही नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। फिर उन जोनियों में धीरे 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 जैसे जैसे हम पाप कर्मों का फल भोगते जाते हैं, यानी कि हमारे पाप कर्मों को भोगने से हमारा पाप कर्मों का कर्माशय कमजोर पड़ने लगता है, कम होने लगता है, और एक ऐसा समय आ जाता है कि जब वो पाप घट घट के वो पुण्य कर्मों के बराबर आ जाते हैं, तो फिर पुनः परमात्मा मनुष्य की जोनि दे देते हैं। देखिए, भले ही इसमें 1 लाख जन्म लेने पड़े, 1 करोड़ जन्म लेने पड़े, 1 अरब जन्म लेने पड़े, ऐसा कहीं नहीं है। अक्सर लोगों में ये भ्रांति बनी रहती है कि 84 लाख जोनियों में भ्रमण करना पड़ता है। ऐसा नहीं है। देखिए, परमात्मा के यहाँ शास्त्रों में सिद्धांतों का वर्णन है। उन सिद्धांतों के अनुसार ही सारी प्रक्रियाएं को, क्रियाएं करो, जो गतिविधियां जो प्रकृति में होती हैं, मैं उन्हीं की ही चर्चाएं विभिन्न सिद्धांतों के अनुसार ही तर्क बुद्धि से विवेक संगत होकर आपको बताने का प्रयास करता हूं, और बहुत ही सरल शब्दों से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। और फिर भी यदि आपका कोई बात समझ में नहीं आती या आपका कोई प्रश्न होता है, तो उस प्रश्नों का जो मेरे पास प्रश्न आ जाते हैं,
मैं उनका समय समय पर उत्तर भी दे देता हूँ। समय समय पर मैं अलग अलग विषयों पर जो ये जो वीडियो बनाता हूँ ना, ये जो मेरे पास आपके भाई बहनों के जो अलग अलग प्रश्न आते हैं ना, उन प्रश्नों का ही कई बार मैं उत्तर किसी न किसी वीडियो में भी दे देता हूँ। अब अक्सर मेरे पास ऐसे प्रश्न बहुत आते रहते हैं कि परमात्मा का हम सत्संग करने का प्रयत्न भी करते हैं, शास्त्रों को पढ़ने का भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन इस सत्संग में या आपकी वीडियो सुनने में भी मन टिकता नहीं है, मन रुकता नहीं है, यानी कि मन लगता नहीं है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्रश्न करने वाले यानी आप और हम स्वयं ही जानते हैं, लेकिन फिर भी हम जिन प्रश्नों का उत्तर हम स्वयं ही जानते हैं, कभी कभी अज्ञानतावश फिर हम उन प्रश्नों को ही उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, अक्सर सत्संग करने वाले या वीडियो सुनने वाले लगभग सभी मनुष्य माता पिता बन चुके हैं, यानी कि हम अक्सर अपने बच्चों को ये कहते रहते हैं कि सुबह जल्दी उठा करो, ध्यान लगाकर पढ़ा करो, ताकि आपका मन पढ़ाई में लगे। यानी शिक्षा में हम उन्हें ही ध्यान लगाने को प्रेरित करते हैं, ताकि जितनी भी शिक्षा वो स्कूल में या कॉलेज में लेते हैं या स्वयं पढ़ते हैं, तो जितना अधिक ध्यान वो पढ़ाई में देंगे, उतना अधिक उनकी समझ बनती है, उतनी उनकी शिक्षा भौतिक स्तर की जितनी भी रहती है वो उनके दिमाग में रुकने लगती है, यानी कि उनका एक भौतिक ज्ञान का स्तर बढ़ने लगता है। फलस्वरूप वो अपनी शिक्षा में कामयाबी हासिल करते हैं। लेकिन यही कामयाबी जब हम आध्यात्मिक ज्ञान लेने की बात करते हैं, तो हम ध्यान से उस ज्ञान को लेने का प्रयास ही नहीं करते। देखिए, हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अक्सर मनुष्य सत्संग करने के लिए अपने स्थूल शरीर को तो समझा लेता है, लोभ से, भय से या किसी भी कारण से, कि हमें जीवन में सत्संग करना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए, यानी कि हमें परमात्मा को जानना चाहिए, परमात्मा को समझना चाहिए, परमात्मा से जुड़ना चाहिए, या इन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, या शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। यानी ये सब बातें छोटे स्तर पर अक्सर एक मनुष्य के मन में चलती रहती है, लेकिन मन के स्तर पर वो इन बातों को गंभीरता से नहीं लेता। देखिए, आपने अक्सर अपने जीवन में एक व्रत सुना होगा, एकादशी का व्रत, जिसमें 2 शब्द आते हैं, 1 और 10। 10 का मतलब जैसे रावण के प्रति भी कहते हैं ना, दशानंद। यानी कि देखिए, हमारे स्थूल शरीर की 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम सुख भोगते हैं और 5 कर्मेंद्रियों द्वारा हम कर्म करते हैं। एक साधारण सी बात है, लेकिन इन सभी कार्यों को हम तभी कुशलता पूर्वक कर पाते हैं, जब रस पूर्वक इन इंद्रियों द्वारा सुख तभी ले पाते हैं, जब हमारा मन इनके साथ जुड़ा होता है। यानी कि हमारा जब तक मन इन बातों के लिए, इन कर्मों को करने के लिए, या ज्ञान को अर्जित करने के लिए, या सुख भोगने के लिए, जब तक हम मन से एकाग्र नहीं होते, यानी कि मन से हम गंभीर नहीं होते, या हम ध्यान से नहीं उस कार्य को करते या सुख भोगते, तो फिर हम उस कार्य विशेष को सही ढंग से कर भी नहीं पाते, या उस कार्य विशेष से मिलने वाले सुख को भी सही तरीके से ले नहीं पाते। ये सब एक साधारण सी बातें हैं। दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि हमारा मन अलग अलग जगह बिखरा होता है। जब तक हम उसको एक विषय पर केंद्रित नहीं करते, या एकाग्र नहीं करते, या ध्यान नहीं लगाते, तब तक उस कार्य विशेष का हम सुख नहीं ले पाते।
या उस कार्य विशेष को कुशलता पूर्वक हम नहीं कर पाते। देखिए, आज आप अगर स्कूटर चलाते हो या कार चलाते हो तो ध्यान वहां लगाना पड़ता है ना। यानी कि मन को जब तक हम एकाग्र करते हैं तभी तक ही हम अपने कार्य को सही ढंग से कर पाते हैं। कहीं कहीं तो आपको ऐसा भी पढ़ने को मिल जाता है कि दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी। यानी कि जैसे ही हमारा ध्यान हटा तो दुर्घटना घट सकती है ना। इसी पर ही मुझे एक बचपन का एक उदाहरण याद आ रहा है। देखिए, जब हम छोटे बच्चे थे, शायद 5वीं 7वीं या 8वीं क्लास में, तो हम कार्बन पेपर लेकर लेंस को सूर्य की रोशनी के आगे इस तरह से एकाग्र करते थे कि सूर्य की रोशनी को वो लेंस में एक जगह विशेष पे केंद्रित कर देते थे, जिससे वो कार्बन पेपर जलना शुरू हो जाता था। तो इसके पीछे भी तो एक ही चीज है। देखिए, जब हम शक्ति को, जो हमारे मन की शक्ति है, इधर उधर बिखरी होती है, जब हम उसको एक स्थान पर केंद्रित कर देते हैं तो उस केंद्र पर अधिक शक्ति का संग्रह हो जाता है। देखिए, लेंस द्वारा जब वो जो सूर्य की किरणें एक जगह विशेष पर अधिक इकट्ठी हो जाती है ना, तो वो किरणों की जो शक्ति बटी होती है वो एक जगह आ जाती है। तो वो इतनी तेज होती है कि वो कार्बन पेपर को ही जलाना शुरू कर देती है। ये स्थिति हमारी, देखिए, जब हम 10 अलग अलग इंद्रियों में अगर अपने मन को ले जाते हैं ना, तो फिर हमारा मन का जो शक्ति है वो अलग अलग कर्म इंद्रियों में पड़ जाती है, कभी ज्ञान इंद्रियों में पड़ जाती है। यदि हम मन को एकाग्र कर लेते हैं, यानी किसी कार्य में या किसी क्रिया में हम 100% शक्ति वहीं झोंक देते हैं, वहीं लगा देते हैं, तो उस कार्य में फिर हमें सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इसी तरह देखिए, जब हम पढ़ाई करते हैं या किसी कार्य को करते हैं, देखिए, अगर आप किसी फल का भी स्वाद 100% लेना चाहते हो तो आप फल को खाते समय अगर आप अपना मन का ध्यान पूरा उस पर लगाते हो तो उसका पूरा जो रस है या स्वाद है आप ले पाते हो। यदि आपका ध्यान बातों में या इधर उधर बटा हुआ तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब उस भोजन का या फल का सेवन किया। इसी तरह देखिए, जिन लोगों का सत्संग में मन नहीं लगता, अब हम बात को सत्संग पे ही केंद्रित करेंगे। देखिए, जब आपका मन भोगों में लिप्त रहता है या अपने संसार के अलग अलग कार्यों में, क्रियाओं में बटा होता है, तो ऐसे में देखिए, अक्सर ये सबके साथ ही होता है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। देखिए, आरंभ में सभी मनुष्यों का सत्संग लगभग बेमन से ही होता है। जिनका मन आरंभ से ही सत्संग में लग जाता है ना, ये उनके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। यानी कि पूर्व जन्मों में उन्होंने अभ्यास ऐसा कर लिया होता है। जिनका मन सत्संग में नहीं लगता, तो ऐसे लोगों का अभी पूर्व जन्म में ऐसा संस्कार बना नहीं होता। तो लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको शुरुआत करनी होगी ना। तो ऐसी शुरुआत तो देखिए वही मनुष्य कर पाता है जब हमारा बुद्धि द्वारा ये निश्चय हो जाता है कि इस संसार में किसी भी प्रकार से स्थायी सुख नहीं है। इस बात को आप जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे, यानी आज स्वीकार कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल स्वीकार करना पड़ेगा, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, या अगले किसी जन्म में। लेकिन ये केवल मनुष्य योनि में ही स्वीकार किया जा सकता है। देखिए, एक कुत्ता, बिल्ली, पक्षी, पेड़ पौधा तो इस बात का बोध नहीं रहता ना उसे। केवल मनुष्य योनि में ही हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं, यानी कि हम परमात्मा को जान सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं। और 84 लाख के योनियों का जो एक बंधन है ना, जन्म मरण का, इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, परमात्मा तो आनंद स्वरूप है। आनंद का मतलब ही ये होता है जहाँ दुख लेश मात्र भी नहीं होता, यानी कि स्थायी सुख का ही दूसरा नाम आनंद है। आपने अक्सर एक शब्द सुना होगा, सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद शब्द केवल परमात्मा के लिए ही कहा जाता है। हालांकि इस सच्चिदानंद शब्द पे भी हम सत्संग कर चुके हैं। यानी कि हमें कुल मिलाकर
इस बात को तो स्वीकार करना ही होगा कि हम किसी भी कार्य का पूर्ण लाभ तभी ले सकते हैं जब हम उस कार्य को करते समय अपनी शक्तियों का, विशेष रूप से देखिए ये जो मन की शक्ति है उसको हमें 100% यानी 100% यानी मन की शक्ति को पूर्ण रूप से एकाग्र करके उस कार्य में लगाना होता है। तो आज की चर्चा को हमने विभिन्न उदाहरणों द्वारा यही कहने का संदेश दिया है कि परमात्मा में आपका मन लगे, इसके लिए आप सत्संग करते रहिए। अगर मन आरंभ में नहीं भी लगता तो धीरे धीरे इस मन को सत्संग में लगाने का अभ्यास कीजिए। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब आप स्वयं ही सत्संग किए बिना रह नहीं सकोगे, यानी कि जब आपका मन पूर्ण रूप से सत्संग में सहज ही लग जाएगा। और फिर परमात्मा से कब आपकी प्रीति हो जाएगी और भौतिक भोगों से आपका वैराग्य होने लगेगा, ये आपको स्वयं भी पता नहीं चलेगा। तो आप सभी भाई बहनों से मेरी विनती है कि सत्संग का पूर्ण रूप से रस लेने के लिए आप परमात्मा से जुड़े रहिए। कि परमात्मा का सत्संग करते रहना चाहिए, चाहे आप वीडियो द्वारा सत्संग कर रहे हैं, चाहे साहित्य को पढ़ने से कर रहे हैं, या प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी आप जहाँ सत्संग होते हैं वहाँ कर रहे हैं। देखिए कहीं भी आप सत्संग कीजिए, चाहे आप मेरी वीडियो सुनकर कीजिए, चाहे किसी अन्य वक्ता की वीडियो सुनकर कीजिए, या कहीं भी किसी भी प्रकार से आप परमात्मा से जुड़ने का अभ्यास कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को, आज के सत्संग को हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना प्रश्न, अपना कोई संदेश या आपका कोई सुझाव या आपकी कोई आपत्ति जिसे आप पूछना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको मेरे इन ज्ञानात्मक चैनल के वीडियो सुनने से ज्ञान मिलता है, आपको मेरी बातें अच्छी लगती है, परमात्मा से आपकी प्रीति जागने लगी हो, आपके कर्मों में सुधार हो गया हो, तो आपसे मेरी विनती है कि आप मेरे इस ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को जो परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी आप इस ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।